वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सानिया मस्तूंग के ऊपर, वहाँ पे बच्चों की स्कूल वैन के ऊपर जो हमला हुआ है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। दीगर जो मामलात हैं उनको भी हम आज अंडर डिस्कशन लेके आएंगे। आप देखें कि केपीके के वज़ीर आला ने किस तरह वो सरकारी मुलाजमीन जो मुलव्वस हैं एहतजाज में, अब उनका हक है कि नहीं है। मेरे नज़दीक तो मैं जो हल्फनामा जब दिया जाता है, जब सरकारी जॉब बंदा करता है तो उसमें बाकायदा लिख के देता है कि सियासी एक्टिविटी में हम मुलव्वस नहीं होंगे। तो ये जो मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन अपनी ज़मानतों पे रिहा होने के बाद जब केपीके पहुंचे हैं तो वहाँ का वज़ीर आला इतनी ढिठाई और बेशर्मी से उनको हार पहना रहा है, उनके ऊपर गुलपाशी कर रहा है और फिर तरक्की भी दे रहा है। अब कानून कहाँ है, वजारत दाखिला कहाँ है, वजारत कानून कहाँ है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं जो आए रोज जो है कोई ना कोई गुल खिलाया करते थे, जिसमें जस्टिस गुलजार, जिसमें अता बंदयाल जैसे तोहफे, जिसमें साकिब निसार जैसे तोहफे, जिसमें आसफ सईद खोसा जैसे तोहफे, और अब जो खामोशी है मुजरिमाना जो उठता है केपीके से जाके हिफाजती जमानत करवाता है। हैरान कुन हालात हैं। मैं इन पे बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त नासिर शिराजी कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं। वेलकम करते हैं उनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम शमसी साहब। शाहिद साहब, ये पहले हम बात कर लेते हैं सानिया मस्तूंग के ऊपर, ठीक है? तो उसमें ज़रा थोड़ा मुझे बताइए कि ये स्कूल रिक्शा या स्कूल वैन के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें 7 जो बच्चे हैं उनकी हलाकत हुई है, और फिर ये दहशतगर्दी मौजूद है। हम इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाना चाहते हैं, हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक सियासी दहशतगर्दी हो रही है कि उसका तो तज़किरा आगे चल के करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सानिया मस्तूंग में आप देखें, अब तो बच्चों की स्कूल वैन्स भी जो हैं वो महफूज नहीं रही। शमसी साहब, पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पे है, और बिलखुसूस तो इसमें 2 सूबे जो हैं जिसमें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है और इसी तरह खैबर में है। ये वाक़यात बहुत अफसोसनाक है, इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, इस बात का हम जिक्र अक्सर सुनते हैं, लेकिन गुफ्तगू ज्यादा होती है। अमली तौर पे हम देखते हैं कि जितनी सख्ती से निपटना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और दहशतगर्दी के मामले से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जो कोशिशें हैं उनसे इनहराफ नहीं किया जा सकता। वो जाने भी दे रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं, और वो कोशिशें उनकी जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी तौर पे जो कोशिशें होती हैं जिसमें गुफ्तो शनीद के अमल को फौकियत दी जाती है, मैं जाती तौर पे इस बात के हक में नहीं हूँ। जो दहशतगर्द है उससे गुफ्तगू का कोई जवाब बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ना उसकी बंदूक रखने के उसको पैसे देने चाहिए, ना उनको कौमी दायरे में शरीक होने की दावत देनी चाहिए, और ना उनसे नरम रवैये के मैसेजेस जाने चाहिए। ये सफाक लोग हैं, ये पाकिस्तान की सालियत से खेल रहे हैं, ये दुश्मनों के एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनसे कोई नरमी रवा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि अगर देखें इनका कैसे कंट्रोल हो सकता है। उनको पता है इनके लिए कभी हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं कौमी धारे में शामिल करने के लिए, कभी इनको माफ़ी दी जाती है, कभी कहा जाता है गन्ने नीचे आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है, और उसके बावजूद वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और इंडिया के मुलव्वस होने के भरपूर शवाहिद हैं। अब तो केपीके में आप देखें ना, वजीर आला का हाल देख लें आप कि जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में गए। बात यह है कि दहशतगर्दों के खिलाफ उस अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए जिसको कहते हैं ना, हम बात तो बहुत सुनते हैं कि जंगी बुनियादों पे फलां काम हो रहा है। जंगी बुनियादों पे कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। जंगी बुनियादों पे उसी तरह उस तरह होता है जब जिस तरह जंग लड़ी जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनके ठिकानों पे बमबारी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, इनको फितना अल ख्वारिज करार देने के बाद, देखिए ख्वारिज करार दे दिया, रोज नए बयान आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ये कार्रवाई उस तरह होनी चाहिए जिस तरह हमने
अफगान बॉर्डर के साथ की थी, बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ तकरीबकारों के ठिकानों को निशाना बनाया बिल्कुल था। बिल्कुल बेदरेग निशाना बनाना चाहिए और इनका नाम मिटा देना चाहिए। इनकी कमीनगाहें, इनके सहूलतकार कोई आदमी जो है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है अमली तौर पे या फंडिंग कर रहा है या तो सर अगर इसके शवाहद मौजूद हों, बैनुल अक़वामी तौर पे शवाहद मौजूद हों, सबसे पहले आप करें, आप इंडिया को न सिर्फ कंडेम करें बल्कि दोस्ती की बातें उसके साथ खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ तो सर इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ आप दोस्ती की बातें खत्म तो कर देंगे, लेकिन सुने ना सर, फॉरेन फंडिंग केस आप देख लेना, यहां इतनी नरमियां बरती जाती हैं कि इंडियंस ने जिनसे फंड लेना हमारे मुल्क के कानून में जुर्म समझा जाता है, एक सियासी जमात को यह साबित हुआ कि इवन यहूदियों ने उसमें पैसे दिए, इंडियंस ने दिए, उसके बावजूद वो जमात जो है इस वक्त तक डिस्टेबलाइज कर रही है मुल्क को, और आप तमाशा देख रहे हैं, आप और हम तमाशा देख रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। हम तो आप तो खैर मैटर ही नहीं करते, मैटर तो वो करते हैं जो मैटर करते हैं, आपको भी उनका मालूम है। देखिए इंकरेजमेंट कहां से होती है दहशतगर्दों को। जी जी, जब एक आदमी लकीर खत्म करने की बात करता है, मोदी को घर बुला लेता है, फिर बेटे को साथ उसको गाड़ी में बिठा देता है, फिर उसको मरीज की सैर कराता है, फिर तोहफे ताए वसूल करता है, फिर साड़ियां वसूल करता है, फिर आम बेचता है, और वो आदमी जिसका नाम मोदी है और वो मुल्क जिसका नाम भारत है, वो एक तरफ ये सब कुछ कर रहा होता है और दूसरी तरफ तकरीबकारों को वो फंडिंग भी कर रहा है और मुसल्ला भी कर रहा है। तो देखिए ये दो अमली की पॉलिसी जो है ना, इससे फिर इंकरेजमेंट होती है। फिर जब देखते हैं कि जनाब बड़े लेवल के तकरीबकार ये कर रहे हैं तो छोटे लेवल के तकरीबकार भी यही कुछ कर रहे होते हैं। सही। अब आजकल फिर वाशिंगटन में मुलाकातें जो हो रही हैं, जिसके लिए यहाँ से एक बहुत अहम शख्सियत गई हुई है, कहने को तो ये कहा जा रहा है कि जनाब वो किसी दोस्त को मिलने गया वाशिंगटन में, उनका दोस्त हो सकता है, लेकिन पिछले 20 साल में तो हमने वाशिंगटन में कोई दोस्त नहीं देखा। अमेरिका के किसी भी शहर, किसी भी रियासत में किसी का दोस्त हो सकता है, वाशिंगटन स्पेसिफिकली जो दारुल हुकूमत है वहां पे सियासी मुलाकातें हो रही हैं, और सियासी मुलाकातें होने की जो इतलात आ रही हैं उसमें इंडियन भी शामिल हैं, क्योंकि इंडिया के लिए स्वास्थ्य कारण रखने वाली वो शख्सियत है, और इंडिया के लोग कह चुके हैं, मीडिया पे कह चुके हैं कि हमने उनके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब ये जिन साहब का जिक्र हो रहा है वो सियासत से अपलीट हो गए, उनको एस्टैब्लिशमेंट ने आउट किया है या वोटर ने आउट किया है, वो इस वक्त खुद इख्तिदार में नहीं है, उनका खानदान इख्तिदार। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ थोड़ा नहीं, यहाँ थोड़ा हम ये भी तो करें ना सर, वो कोई आप थोड़ा सा आप नाइंसाफी कर जाते हैं। यहाँ एक शख्स जो है जिसका नाम नवाज शरीफ, हम नाम ले लेते हैं, मैंने तो उसको कभी डांग पकड़ के, डंडा सोटा पकड़ के और ये कहते हुए नहीं सुना केपीके के ऊपर हमलावर हो जो पंजाब में बारात लेके जाएंगे। नहीं सुन ले जरा, पहले सुन लेना सर, पहले सुन ले जरा, लकीर खत्म कर दो सर। वो एक दूसरा खत्म कर दो, वो एक अलग बात है। जो घर का भेदी लंका ढा रहा है यहाँ पे, अली अमीन गंडापुर क्या कर रहा है? अली अमीन गंडा, आप इसको छोड़ के, एक फसादी टोले को छोड़ के आप जब नवाज शरीफ के पीछे पड़ते हैं तो आप तो लेजिटिमेट करते हैं अरशाद भट्टी जैसे लोगों को। फसादी टोले हैं ये, सारे फसादी टोले हैं। लेकिन मैंने पाकिस्तान में ऐसा फसाद कभी नहीं देखा जो पीटीआई मचा रही है, उधम मचा रही है, एमक्यूएम के बाद ये जमात है। इलेक्शन कैसे हुए हैं जरा बता दें। वो 2018 में भी हुए, 2013 में भी हुए, 2002 में भी हुए। आप और मैं गवाह हैं किस तरह से काफ लीग जीती, किस तरह से पीपल्स पार्टी को हराया गया, किस तरह से नून लीग को हराया गया। तो अब ये तो तारीखी पस मंजर है ना सर। रोक रहे हैं, आज रोक रहे हैं, आज रोक दें, चलें। हाँ बिल्कुल रोक दें, आज रोक दें, लेकिन इनको लेजिटिमेट सर, 9 मई वालों को लेजिटिमेट तो नहीं किया जा सकता। करें ना, सजा क्यों नहीं दे रहे? हाँ, ये सवाल उठाएं कि क्यों नहीं दी इनको सजा। हाँ जी, कलभूषण से शुरू हो और 9 मई तक आ जाए। बिल्कुल ठीक, बच्चे ना लें। बिल्कुल ठीक है। जब वो कहते 9 मई के जो मुर्तकब हैं, या 9 मई से शुरू हो जाएं, कलभूषण तक चले जाएं, एक ही बात है। ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। मुझे एक बात बता दें, जब 9 मई वाले कहते हैं कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तो काजी 5 ईसा सोया रहा, नहीं बनाया। क्यों सर? जुडिशियल कमीशन बनने का मतलब है, नहीं, जुडिशियल कमीशन बनने का मतलब है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि 8 जजेस ने जो स्पेशल सीटों का फैसला दिया था,
जुडिशियल कमीशन का मतलब इनको क्लीन चिट था, सही किया नहीं बनाया, क्लीन चिट नहीं है, सही किया नहीं बनाया। नहीं है। हाँ वो जी, कहते हैं, देखिए हर जजों का देखें, जब फैसले अच्छे हों या बुरे हों, गुटों की फांसी हो या कातलों को छोड़ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के साथ खड़ी होती है, उसको ओन करती है। ऐसा ही है ना? नसीम हसन शाह हो या वो मौलवी मुश्ताक हो या वो जजों का फुल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सही, जब फैसला हो जाता है अदालत अपने फैसले ओन करती है, उसके साथ खड़े होती है। जो 8 जजों ने फैसला दिया कि सीटें दे दी जाएं, तो क्यों नहीं दी जा रही? सुप्रीम कोर्ट फैसले के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? अदलिया जो अदलिया एक पिलर है ना, अदलिया मुकन्ना इंतजामिया, दो सर वो ऐसा पिलर है, मैं बार बार नाम ले चुका हूं। मैं आपको नमूने चीफ जस्टिस जो है, आपको सिर्फ काजी फायद ईसा नजर आता है, अताब बंदयाल आपको नजर नहीं आता, गुड टू सी यू वाला आपको साकिब निसार नजर नहीं आता, आपको आसिफ सईद खोसा नजर नहीं आता, आपको जस्टिस गुलजार नजर नहीं आता। आपने देखा इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर? बुलाएं अदालतों में, हुकूमत किसकी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाती? बिल्कुल बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाते? हाँ जी, 2 साल हो गए, कब बुलाएगी मुझे बता दें। बिल्कुल बुलाना चाहिए सर। तो आप इनकी कमजोरियों के ऊपर डिस्कशन करें ना, क्योंकि दहशतगर्दों, देखिए हम तो कहते हैं इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। हाँ जी, एक ग्रुप के लिए, एक सियासी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सकता कि यूसुफ जिलानी को आप नहल करके, अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि सरकारी मुलाजमों को एहतजाज करने का किसी सियासी जमात के लिए कोई हक है? बिल्कुल दिया हुआ है, आपकी हुकूमत ने दिया हुआ है। जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा कंक्लूड करें कि अब हल क्या है, सम अप करें। हाल ये है कि कानून के साथ खड़े हों, बिला तफरीक, सियासी वाबस्तियां एक तरफ रखें, दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन करें, और दुश्मनाने पाकिस्तान अगर वो किसी भी सफ में शामिल है, अपोजिशन में शामिल है या हुकूमत में शामिल है, सबका एहतसाब होना चाहिए जी। आखिरी दहशतगर्दी जिसकी तरफ आपने ज्यादा कभी भी बात नहीं की, बल्कि आप अप्रिशिएट करते रहे कि स्टॉक मार्केट को देखें, आज 159 अरब रुपया डूब गया है। 2 रोज पहले स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और मौजूदा हुकूमत के दौर में दूसरी दफा हुई है और हर 3 माह के बाद होती है। सही, ये जो मुआशी दहशतगर्द है, इनसे भी वो हाथ डालेगा कि नहीं? तो पीआईए में दहशतगर्दी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो कोशिश है, इस पे कौन हाथ डालेगा? देखिए दहशतगर्दी इतनी हो गई कि चाइना मुंह मोड़ने के लिए अब तैयार हो गया। लम्हा शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। 9 मई दहशतगर्दी का एक शाखसाना है। अगर ये बेगुनाह है तो इनको बरी करके कौमी धारे में ला के सियासत में लाया जाए। अगर ये इनको फौरन सजा ना दी गई तो दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। सबसे पहले जुडिशियल कमीशन बनाए इनके लिए, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। सर, जुडिशियल कमीशन आपको कोई फायदा नहीं देगा, ना कभी दिया है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आपको पता है आज तक जो मिसिंग पर्संस थे उनके लिए बनाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बांग्लादेश के लिए बनाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसके पीछे भुट्टो की फांसी के लिए बनाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ के लिए बनाया गया, अपना इलेक्शन की धांधली के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। सर, जुडिशियल कमीशन इसका हल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका हल मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं। इसका हल मिलिट्री कोर्ट्स हैं। मिलिट्री कोर्ट बना दें। हाँ बिल्कुल बना दें, बिल्कुल बना दें, फिर सजाएं दें, फिर जो बेगुनाह वो अदालतों से बरी हो जाएगा। नहीं, मिलिट्री कोर्ट में उनको भी ले आए ना जिनके लिए नहर के कानून बदले थे, जिनको माफियां दी, उनको भी लाएं। बिल्कुल, जिसने अपना दहशतगर्दी की है उसको वहां लाएं। मुआशी दहशतगर्दी। जी, बहुत शुक्रिया शिराज साहब, चूंकि प्रोग्राम के दामन में तंगी वक्त है, वो आड़े आ रही है। नाज़रीन, आज मेरे दोनों मेहमानों ने बिल्कुल खोल के बात की है और यकीनन मैं समझता हूं पाकिस्तान को अब बोल्ड डिसीजंस लेने हैं। दहशतगर्दी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अब दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का इस मुल्क से जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और फिर जो दहशतगर्दों को खा को सियासी जमात है या कोई आम आदमी है अगर सपोर्ट करता है तो उसको भी उसी सफ में रख के उतनी ही सजा दी जाए। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।